साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीटी बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के हम लोग इस वीडियो में सचिवालय अपडेट के नाम पर लोगों को गुमराह करने वाले लोगों के बारे में बात करेंगे। बीए डिवाइडेड बाय 2 और स्टेट मार्क्स पर बहाली के बारे में बात करेंगे। वास्तविकता क्या है, चरितार्थ में क्या लागू हो सकता है, इन सभी मुद्दों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम आपको बात करें सचिवालय अपडेट को लेकर के। कल जो प्रधान सचिव यानी संजय कुमार से मुलाकात करने लगभग कई अभ्यर्थी आए थे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, प्राइमरी से लेकर के अपर प्राइमरी और हाई स्कूल या फिर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, सारे जो अभ्यर्थी थे वो पहुंचे थे अपर मुख्य सचिव के पास अपने अपने ग्रीवांसेस को लेकर के। उसमें एक हितैषी भी पहुंचे थे, सो कॉल्ड मेरिट के हितैषी, जो कि अपने आप को मसीहा भी मानते हैं। उनको आप लोग भली भांति परिचित होंगे, उनका प्रजाति ही अलग है। वो भी पहुंचे थे और पहुंचने के बाद अभ्यर्थियों को जब वो पहुंचे तो अभ्यर्थियों को तो गुमराह करना बनता है। अब वो पहुंचे रात में लाइव में और आने के बाद ये बात गला फाड़ फाड़ के कहने लगे मुस्का मुस्का के कि बीए बीएड पे तो ना बनेगा, बीए और बीएड पे तो ना बनेगा। आपको पहले इस बात की जानकारी लोगों को देनी चाहिए कि वास्तविकता में हो क्या रहा है, लेकिन आप नहीं बताएंगे क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बता दिए वास्तविकता में क्या हो रहा है, ये बात आपको पता है क्या हो रहा है वास्तविकता में, लेकिन आप नहीं बताएंगे। और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप ही बता दें, लेकिन आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि पता है कि जिस दिन आपने कहा कि हाँ ये बदलाव हो रहा है, उस दिन आपकी लुटिया डूबेगी। हिसाब लगने लगेंगे कि भाई आप कितने रुपए केस के नाम पर या फिर बहाली को आगे बढ़ाने के नाम पर आखिर लिए क्यों। चलिए कोई बात नहीं, आपकी लुटिया बची रहे, डूबे ना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बीए और बीएड पर बहाली नहीं होगी, इनका कहना है। यही महाशय हैं, याद कीजिए आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले हमारे कम्युनिटी में हमने पोस्ट किया था, वीडियो भी डाला था। ये आके कह रहे थे कि संजय सर से बात हुई है, उन्होंने कहा है आज के सचिवालय अपडेट में कि अब जो है मार्च के पहले शेड्यूल नहीं निकल सकता है काउंसलिंग का। और ये बेवकूफ़ जब बोल रहा था उसी वक्त शेड्यूल निकला हुआ था। हम वीडियो बना रहे थे कि शेड्यूल आ चुका है और ये भड़माने में लगा हुआ था कि शेड्यूल मार्च के पहले नहीं निकलेगा, संजय सर ने कहा है। और जब आ गया शेड्यूल तो उसके बाद आने का हिम्मत नहीं जुटा पाया। यही इंसान है जो कहता था कि एक हियरिंग में हम तो धूरा उड़ा देंगे, और जब जज साहब मेंशनिंग के समय जब धूरा उड़ाए भाग खड़ा हुआ। आने की लाइव हिम्मत नहीं हुई। आज तक लोगों को नहीं बता पाया कि आप बताइए किससे आपका कैरियर प्रभावित कहाँ से हो रहा है। नहीं बता पाएंगे, जवाब ही नहीं है। यही इंसान है जो कि 3 सवाल पूछ के आया और जब 3 सवाल के बदले में 3 सवाल मिला जवाब के साथ, प्रूफ के साथ, तो कहता है कि हम नहीं मुंह लगाएंगे अब। तो ये सारी पास्ट की बातें आप लोगों ने देखी हैं। अभी जो प्रेजेंट में जो सिनेरियो, ये नया प्रपंच जो रचने का प्रयास कर रहा है, ये दिखाने का प्रयास हो रहा है इन प्रोफेशनल ठग लोगों के माध्यम से कि हम अपने काम को छोड़ करके भी सचिवालय दौड़ रहे हैं। हम पे विश्वास एक बार कर लीजिए और स्टेट मार्क्स पर बहाली की बात कर लीजिए। जब आप पे लोगों का इतना यकीन है, फिर विश्वास की बात आती कहाँ से है? या तो फिर लोगों को यकीन है, और अगर यकीन नहीं है तभी विश्वास दिलाने की बात आती है। अनुभव है इनके पास। अरे दाढ़ी और बाल पक जाने से अनुभव थोड़े होता है, अनुभव ज्ञान से होता है। ज्ञान तो है नहीं, हाँ ठगने का ज्ञान जरूर है। अनुभव दाढ़ी पक जाने से नहीं होता है, इस बात को नोट करके रखिए। 2 साल से एसटीटी के बारे में आप बड़ा ध्यान मग्न है, लेकिन अभी तक एसटीटी का फुल फॉर्म जज साहब जब पूछे तो आपके वकील साहब को आपने नहीं बताया था एसटीटी का फुल फॉर्म। आप बताया था तो उस समय उनका जवाब मिला होगा। लेकिन ये देखिए इन लोगों का दोहरा चरित्र देखिए कि कोर्ट में गए हैं। इन लोगों का डिमांड किया था कि क्वालिफाई को एंट्री नहीं करने देंगे, 30,675 ही आगे बढ़ेगा। यही बात को लेकर के कोर्ट में गए हैं। और अब बाहर क्या कहते हैं, जब इनको पता लग गया, धज्जिया शिक्षा मंत्री ने लगातार मेरिट को अर्थहीन बताया, लगातार बीएसईबी की गलती माना, उस गलती से उत्पन्न हुए विवाद को लेकर के ये लोग पहुंचे कोर्ट। कोर्ट में भी जज साहब ने लताड़ दिया, मेंशनिंग ही एक्सेप्ट नहीं की। हियरिंग होता तो उस दिन तो कहानी ख़त्म था, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं वो जज साहब के सामने अब नहीं जाएंगे मेंशनिंग में, नहीं तो फिर से दुल्लाती लगेगी। अब ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि जज साहब का मूड अभी ख़राब है, दूसरे मूड में आएंगे तब हम मेंशनिंग में जाएंगे। और यही लोग हैं जो कि जब बेंच बदला था तो बड़ा खुशी से उछल रहे थे कि भाई बेंच बदल गया है। बेंच तो बदल गया,
अब जब बदले हुए बेंच में बदलाव की जो खबरें आ गईं, उसमें भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब बीए और बीए डिवाइडेड बाई 2 के आधार पर बहाली नहीं होने देंगे ये। हमने बीए और बीए डिवाइडेड बाई 2 के आधार पर बहाली की बात इसलिए नहीं कही कि उससे किसी खास का पर्सनल फ़ायदा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सरकारी नियमावली है, जो सर्विस रूल है, वो रूल ये कहता है कि बीए और बीए डिवाइडेड बाई 2 के आधार पर बहाली होगी। अगर आपका सर्विस रूल ये कहता कि स्टेट मार्क्स पर बहाली होगी, तो क्या कोई पागल था जो बीए और बीए डिवाइडेड बाई 2 के आधार पर बहाली की बात करता? इलॉजिकल बात कभी हमारे चैनल से नहीं होती है, तर्कपूर्ण बातें होती है। और मेरिट कैसे बनेगा? बीए बीए डिवाइडेड बाई 2 ये कहा है सर्विस रूल ने, जो कि सरकार ने लागू किया है। वो किसी क्वालिफाई से पूछ के लागू नहीं किया था। हाँ, सरकार उसमें क्या बदलाव करने वाली है, यही बात तो हमने कहा कि आप बताइए, सच्चाई बताइए कि उसमें क्या बदलाव हो रहा है। आप सच्चाई बताइएगा तो लोग तो आपसे हिसाब खोजेंगे, इसलिए आप सच्चाई नहीं बताइएगा। आप जान रहे हैं लेकिन आप नहीं बताइएगा। स्टेट मार्क्स पर बहाली हो, कोर्ट में गए हैं कि बीए और बीएड के आधार पर आगे 30,675 की बहाली हो। बाहर कहते हैं स्टेट मार्क्स पर बहाली हो। कोर्ट में कहते हैं विज्ञापन को बचा लो। बाहर कहते हैं विज्ञापन की धज्जियाँ उड़ा दो। कोर्ट में कहते हैं कि ये पात्रता परीक्षा हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाहर कहते हैं कि नहीं, उसी पात्रता परीक्षा के अंक के आधार पर उसको कंपटीशन मान करके आगे बहाली करवा दो। वाह भाई वाह, आप कहना क्या चाहते हैं? कहाँ से आते हैं ये लोग? ये बात को तय करना है अभ्यर्थियों को, भोले भाले लोगों को गुमराह करने के लिए। जब आपको जो क्वालिफाई है उनसे दिक्कत ही नहीं है, तो फिर वो केस का क्या मतलब है भाई? लाखों लाख रुपए का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी आप पहले ही कर चुके थे, उसी से लोगों को अंदाज़ा लग गया था कि आप कितने जीत रहे हैं। और कभी भी आपने इस बात की गारंटी नहीं दी कि आप अपने केस को किस तरीके से हार रहे हैं। 100% हार की भी गारंटी दे दीजिए कभी। स्टेट मार्क्स पर बहाली, ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि ये बहाली से स्वयं मेरिट को ही नुकसान हो जाएगा। अब जब इनसे ये सवाल पूछा जाता है कि भाई कैसे 131 वाला भी अभी है 2011 में, स्टेट मार्क्स पर होगा तो उसका नहीं होगा, तो 75 नंबर वाले भी मेरिट में है, कैसे होगा उसका? तो कहते हैं कि हम रिसर्च कर लिए हैं, टेंशन नहीं है, डाटा हमारे पास, पूरा डाटा रिसर्च, हम 5 को टीम बनाए थे, पैनल बनाए थे, कमेटी बनाए थे, रिसर्च करके पूरा तैयार बैठे हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन हम प्रूफ नहीं देंगे, मांगिएगा तो नहीं देंगे, हम पे यकीन तो करो, ये इनका कहना है। बताइए, ये कोई बात हुआ? अगर आपने रिसर्च किया है तो उसे प्रदर्शित करें, लोगों को बताएं, तब ना लोगों को जागरूकता आएगी कि हाँ आपकी बातों में सच्चाई है। आप कह दे दिन को रात तो लोग रात मान ले। तो ऐसे ठग लोगों के बातों पे यकीन नहीं करना है, जो सचिवालय से निकल के आते हैं और कहते हैं कि संजय सर ने कहा कि मार्च में शेड्यूल आएगा, और शेड्यूल उसी वक्त आता है जिस वक्त ये लाइव बक रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों पे और सचिवालय अपडेट कुछ नहीं होता है इनके पास। कोई स्पेशली संजय सर इनके साथ केबिन में जाकर बात नहीं करते हैं। क्या बातें होती हैं सब लोगों के सामने होती है, और केवल यही सचिवालय नहीं जाते हैं। और ना ही कल ये अकेले गए थे, कई अभ्यर्थी भी थे जो अन्य लोगों ने सुना कि बातें क्या हुई हैं। और ये सुपर टेट की बातें आप लोगों को हमने पहले भी बताया है कि सारी चीज़ों से दूर रहिए। कई लोग सुपर टेट की बातें कर रहे हैं। फिलहाल परिस्थितियां ऐसी नहीं बनती हैं कि कोई सुपर टेट हो। और स्टेट मार्क्स पर बहाली जिस तरीके से डिमांड है इन लोगों का, ये कभी भी मुमकिन नहीं है। मैंने जितना भी आकलन किया है उसके अकॉर्डिंग स्टेट मार्क्स पर बहाली मुमकिन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाएगा। और मैंने उसका लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ तर्क पिछले वीडियो में दे रखा है, आप जाकर के वीडियो सेक्शन में देख लेंगे। तो उम्मीद होगा कि इस वीडियो के बाद बहाली किस आधार पर करवानी है, बदलाव क्या होगा, ये मैं अभी भी बताता हूँ, ये भविष्य के गर्त में है। वास्तविकता में क्या क्या बदलाव होगा, लेकिन जो मेन बदलाव था, रिक्रूटमेंट बोर्ड का बनना, नियोजन इकाई की स्वायत्ता बरकरार रखते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि शिक्षा विभाग का आगे कार्य करना, ऑनलाइन प्रोसेस को लागू करना, मुखिया जनप्रतिनिधियों की भूमिका को कम करना, ये सब प्रमुख बदलाव हैं जो कि आगे हिस्सेदार होंगे आपकी बहाली की प्रक्रिया में। परंतु स्टेट मार्क्स पर केवल बहाली की जहाँ तक बात है, ये मुमकिन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। यह वास्तविकता में धरातल पर नहीं उतर सकता है। आगे
देखना होगा कि क्या सरकार निर्णय लेती है और वो किसके हित में होती है। लेकिन एक बात और, क्वालिफाई को बाहर करने की क्षमता अब इन लोगों को भी पता हो चुका है कि इनके पास तो कम से कम नहीं है। और मैंने तो लगातार इस बात पर जोर देके कहा है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो कि ये बताए कि 2011 के क्वालिफाई को आप एंट्री दीजिए और 2019 के क्वालिफाई को मत दीजिए। सवाल आप लोग इनसे पूछिए कि आखिर आपने केस क्यों किया जब आपको क्वालिफाई से प्रॉब्लम ही नहीं था। तो मिल के सीट बढ़ाने की डिमांड आपने क्यों नहीं की, लाखों लाख रुपए चंदा उगाहिया क्यों की, और आज भी भरमाने का कार्य क्यों कर रहे हैं ताकि आपकी दुकान चलती रहे। नौकरी सिर्फ मिल चुकी है इनको, यही कारण है कि इनके पास ये सब षड्यंत्र है कि किसी तरीके से ये बहाली फंसी रहे और इनको सैलरी मिलती रहे, आम अभ्यर्थी पिसते रहें, सैलरी के अलावा दुकान चलती रहे, ऊपर की बातें जो है वो होती रहेंगी। धन्यवाद।